मेरी भाभी की उम्र 28 साल थी, बहुत जवान और खूबसूरत थी। मेरे भैया अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते और पीछे वह घर में अकेली रहती। फिर मुझे अपने पास बुला लेती और मुझे अपने पास बुलाकर अपनी तन्हाई को दूर करती। मैं भी खुश होकर भाभी के पास चला जाता और उनके साथ कुछ खूबसूरत यादें गुजारता। एक दिन भाभी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुशी खुशी उनके घर चला गया। जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा तो भाभी वॉशरूम से बाहर आ रही थी और कपड़े गीले होने की वजह से सब कुछ नजर आ रहा था। उनको इस देख मेरे होश उड़ गए। फिर जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा तो भाभी ने अपने दोनों, मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि वह शादीशुदा है। उस वक्त मैं अपने भैया के घर में रहने आया था क्योंकि मेरे माँ पापा दोनों विदेश सैर के लिए जा रहे थे। मेरे भैया जब पापा को मिलने आए तो उन्होंने आकर पापा से कहा कि समीर को हमारे घर छोड़ जाएं। पापा ने उन्हें बहुत बार मना किया कि हमारा समीर अब बड़ा हो गया है और वह अपना ख्याल रखना जानता है, लेकिन भैया नहीं माने। उन्होंने पापा को राजी कर ही लिया, जिस पर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरी भी यही ख्वाहिश थी। भाभी की शादी मेरे भैया से कोई 6 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 13 साल का था। भाभी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत जवान भी थी। उनका जिस्म काफी आकर्षक था। भैया और भाभी की जोड़ी बहुत ही मेल खाती थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। वह बहुत से डॉक्टरों के पास गए, लेकिन फिर भी औलाद नसीब नहीं हुई। थक हार कर उन्होंने अपनी किस्मत का लिखा मानकर सब्र कर लिया। भैया और भाभी में बहुत प्यार था और मुझे ऐसा लगता था कि भैया ने उनके साथ कभी भी रात जाया नहीं की होगी, क्योंकि शादी के बाद भाभी का शरीर और भी निखर गया था। एक दिन भाभी किचन में खाना बना रही थी और मैं टीवी पर कुछ देख रहा था। तभी भाभी मेरे पास आकर बोली, समीर बेटा, आज कॉलेज नहीं जाओगे क्या? उनके बेटा कहने पर मुझे दिल में बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए कुछ और ही ख्यालात थे। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, नहीं भाभी, हमारे एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए हमें 2 महीने की छुट्टियां हैं। भाभी ने सर हिलाया और झुककर मेज पर मेरे लिए दूध का गिलास रख दिया। उन्हें झुका हुआ देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं। मेरा दिल धक धक करने लगा। भैया के घर आए हुए मुझे 2 दिन ही हुए थे। रात को खाना खाते समय भैया ने भाभी और मुझसे कहा कि वह कुछ दिन के लिए बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। इससे पहले जब उन्हें काम के सिलसिले में बाहर जाना होता था तो वह भाभी को साथ लेकर जाते थे, मगर इस बार मैं घर पर ही मौजूद था तो उन्होंने अकेले जाना ही ठीक समझा, इसलिए वह हम दोनों को घर में छोड़कर चले गए। मैंने भाभी की आदतों का अच्छी तरह से जायजा लेना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि भाभी कॉफी बहुत ज्यादा पीती है। भाभी मेरे सामने बैठी हुई थी। मैंने उनसे कहा, भाभी, आप दूध की चाय क्यों नहीं पीती? दूध तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस पर भाभी कहने लगी, मेरी सेहत पहले ही बहुत अच्छी है, इसलिए मैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कॉफी पीती हूँ। अगले दिन मैं अपने मोबाइल पर पबजी खेल रहा था और मैंने हैंडफोन लगाए हुए थे। मुझे पता नहीं चला कि कब भाभी मेरे साथ आकर बैठ गई और मुझे पबजी खेलते हुए देख रही थी। हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और बहुत ही बेहुदा मजाक कर रहे थे। भाभी मेरी बकवास सुनकर बहुत परेशान हुई। फिर उन्होंने मुझे हाथ से हिलाया और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। भाभी को अपने पास बैठा देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और मुझे महसूस होने लगा कि भाभी ने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। इसके बाद भाभी अपने कमरे में चली गई। मुझे अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी हुई। फिर शाम को मैं भाभी के कमरे में गया और उनसे कहा, भाभी, आज मुझे भी कॉफी बना दो। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर बना देती हूँ। और उठकर वह वॉशरूम की तरफ चली गई। मैं टीवी हॉल में आकर बैठ गया। वहाँ पर एक गुलदान पड़ा हुआ था जिसमें से एक फूल मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उस फूल को वहाँ से निकाला। भाभी ने मुझे आवाज दी तो मैंने जवाब दिया, मैं हॉल में बैठा हूँ। वह हाथ में ट्रे पकड़े हुए हॉल में आई जिसमें 2 कप कॉफी थे। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने वह फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था भाभी के बालों में लगा दिया, जिस पर वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, शुक्रिया मेरे बच्चे। यह अल्फाज सुनकर मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैंने भाभी की तरफ देखा और कहा, भाभी, आप सारा दिन घर में रह रहकर बोर तो नहीं होती? कहीं बाहर घूमने चलें। जिस पर भाभी ने कहा, नहीं समीर, मैं आपके भैया के साथ बाहर जाती रहती हूँ, लेकिन उनके बगैर कभी भी बाहर नहीं गई। मैं खामोश होकर कॉफी पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने टीवी पर एक मूवी लगाई और भाभी के साथ बैठकर देखने लगा। भाभी भी मूवी गौर से देखने लगी। मूवी देखते ही भाभी कहने लगी,
यह तो वही बकवास हो रही है जो तुम उस गेम के खेलते वक्त कर रहे थे। लगता है तुम्हें यही से सब सिखा है। ये कोई अच्छी हरकत नहीं है। तुम बहुत गलत बोली इस्तेमाल करते हो। भाभी की बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म आने लगी। फिर भाभी मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी कि तुम पर नजर रखें। तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजरें उठाकर देखा और भाभी से कहा, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसी बोली कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। वह हंसने लगी और कहा, डरो नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे पता है कि तुम जैसे जवान लड़के किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कोई और मूवी लगाओ। ये क्या लगाया हुआ है? तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने भाभी से पूछा, आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगी? जिस पर उन्होंने कहा, कोई बॉलीवुड की मूवी लगाओ। मैंने एक बॉलीवुड मूवी लगा दी। भाभी ध्यान से मूवी देख रही थी और मैं भाभी को ही देख रहा था। वह अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रखकर सोफे के साथ टेक लगाकर आराम से बैठी हुई थी। मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रख ली। मुझे लगा कि चच ने मेरी हरकत को नोट किया है, जिसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह एक कोने में बैठी थी और मैं दूसरे कोने में। फिर वह मुस्कुराकर सही तरह से बैठ गई। उनको देखकर मैंने भी उनकी नकल करनी शुरू कर दी, जिस पर भाभी जोर जोर से हंसने लगी और मुझसे कहने लगी, समीर, मेरी नकल क्यों उतार रहे हो? मैंने उनकी तरफ देखा और सिर हिला दिया तो उन्होंने प्यार भरे अंदाज में गुस्सा करते हुए कहा, क्यों, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने लापरवाही से कहा, हाँ, थोड़ा सा। जिसके बाद वह खूब हंसने लगी। फिर मैंने कहा, मैंने बहुत दिन से किसी की डांट नहीं खाई और ना ही किसी के जूते पड़े हैं। आप मुझे इतना बोर कर देती हैं कि सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। ये सुनते ही उनके माथे पर बल पड़ गए और कहने लगी, समीर, क्या मैं वाकई बोर हूँ? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा क्या बनेगा अकेले रहकर। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, तुझे पिटाई करवानी है तो मैं कर देती हूँ। वह मुझे मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और यह बात मेरे ही फायदे में थी। शायद ऐसी ही बातें करते करते भाभी मुझसे बहुत फ्री हो गई थी। रात के 12 बजे उनके मोबाइल पर भैया का फोन आया और वह उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने थोड़ी देर मूवी देखी और फिर टीवी बंद कर दी। अपने कमरे की तरफ जाने लगा, तभी मुझे भाभी के कमरे से उनकी आवाज आई। वह कह रही थी, यार, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपको पता नहीं मैं यह दिन कैसे गुजार रही हूँ। दूसरी तरफ से भैया क्या कह रहे थे वह तो मुझे सुनाई नहीं दिया, मगर भाभी की बातें सुनकर मुझे हैरानी हो रही थी। सुबह उठकर मैं जल्दी से फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर निकला और टीवी हॉल में आया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं भाभी के कमरे की तरफ गया तो दरवाजा बंद था, यानी भाभी सो रही थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए कॉफी बनाई और कुछ स्लाइस गर्म करके मेज पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर ही रहा था कि भाभी के कमरे का दरवाजा खुला और वह बाहर निकली। मुझे देखकर थोड़ा शर्मिंदा होकर बोली, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई थी, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। मुझे पता था कि भाभी पूरी रात भैया के साथ बातें कर रही थी। मैंने कहा, आपने नाश्ता करना है तो मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ। वह बोली, तुम नाश्ता बनाना जानते हो? मैंने कहा, आप जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं आपके आने से पहले नाश्ता तैयार करके टेबल पर रख दूंगा। भाभी मुस्कुराने लगी और फिर मुस्कुराती हुई दोबारा अपने कमरे में चली गई। इसके बाद मैं किचन में चला गया। भाभी ने मुझे देखा और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उनके सामने टेबल पर नाश्ता रख दिया। भाभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मेरे बाल खराब कर दिए। फिर कहने लगी, तुम तो बहुत होशियार हो। मैं तो तुम्हें आजकल के लड़कों की तरह बेपरवाह समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत काम के निकले। मैंने भाभी का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने अपना हाथ छुड़ाकर मेरे गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहने लगी, तुम्हारे बाल खराब नहीं हुए, बल्कि ऐसे बालों में तुम और ज्यादा प्यारे लगते हो। आराम से बैठ जाओ। इसके बाद भाभी ने नाश्ता किया और फिर कहने लगी, समीर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो आज दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह हंसी हूँ और इतना अच्छा नाश्ता किया है। शुक्रिया। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या मैं पहले आपका दोस्त नहीं था? इस पर भाभी हंसकर कहने लगी, दोस्ती तो थी हमारी, लेकिन इतनी पक्की नहीं थी। मैंने कहा, भाभी, ये तो बहुत गलत बात है। मैं तो आपको अपना बहुत पक्का दोस्त समझता था। फिर मैंने मजाक में कहा, आंटी, मेरे गाल मत लाल करना, और साथ ही दौड़ लगा दी। वह मेरे पीछे दौड़ पड़ी और कहने लगी, रुक जरा, तुझे लगाती हूँ। फिर रुक गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है। फिर वो सामने बड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके पास गया और कहा, क्या हुआ भाभी, आप इतनी जल्दी थक भी गई? मैं उनके पास जाकर झुककर बोल रहा था कि उन्होंने मेरे गाल पर चुटकी काट ली और खूब हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा,
मुझे आपसे कोई प्यार की उम्मीद नहीं है, आप बहुत जालिम हैं। भाभी ने मुझे प्यार से देखा और जिस जगह चुटकी काटी थी वहाँ प्यार करने लगी और फिर एक झटके से मुझसे अलग हुई और कहने लगी, मैं चेंज करके आती हूँ। वो वॉशरूम में गई और रेड कलर की साड़ी पहन कर आई, जिन्हें देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। वो कोई आफत ही लग रही थी। वो सीधा मेरे पास आई और कहने लगी, चलो आओ, आज बाहर घूमने चलते हैं। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने उनको याद दिलाया, आपने तो मुझे कहा था कि आप भैया के बगैर कहीं भी बाहर नहीं जाती, लेकिन आज यह सब कैसे? इस पर वह मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ इसलिए बाहर जा रही हूँ क्योंकि हमारी पक्की दोस्ती हो गई है। चलो चलते हैं, मुझे मार्केट से कुछ सामान लाना है और फिर वहाँ घूमने भी चलते हैं। मैंने कहा, ओके, मैं भी चेंज कर लूँ और जरा अपने आप को संवार लूँ। शायद कोई लड़की मेरे साथ भी फंस ही जाए और मेरी भी मौजें हो जाए। भाभी ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर लगाया और कहने लगी, समीर, बाज आ जाओ। मैंने कहा, किस चीज से? वह कहने लगी, अपनी इन हरकतों से। मैंने कहा, यार, जिंदगी में थोड़े रंग तो होने चाहिए, वरना फिर सारी जिंदगी आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। भाभी को पहले मेरी बात की समझ नहीं आई, मगर जब उन्हें समझ आई तो उन्होंने अपने पांव से जूती उतार ली और कहने लगी, शर्म करो, शर्म, वरना यही तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। मैं हंसता हुआ अपने कमरे में घुस गया। इसके बाद हम दोनों मार्केट चले गए। मार्केट में मैंने नोट किया कि वहाँ जो भी भाभी की तरफ देखता तो बस देखता ही रह जाता। रेड साड़ी में वह कोई आफत लग रही थी। मैंने कहा, मैडम, आप जब भी बाहर निकलती हैं तो हर कोई आपको ही देखता है और अपने काम भूल जाता है। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर, शर्म करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मैंने सर झुकाकर कहा, ओके भाभी जी। तो वह हंस पड़ी और मेरे पास बैठते हुए कहा, तुम फ्लर्ट करने से बाज नहीं आओगे क्या? मैंने ध्यान से कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहेगा? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय है यार। थोड़ी सी खामोशी के बाद भाभी मेरे बहुत करीब आई और मेरे कान में कहने लगी, सच में बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे आप जैसी कोई भी प्यारी लड़की नहीं मिली, वरना उसे गर्लफ्रेंड क्या, अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? मैंने मासूमियत से सर झुकाकर कहा, आप मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। इस पर भाभी हंस पड़ी और कहने लगी, तुम बिल्कुल भी बाज नहीं आओगे। हम दोनों में इसी तरह हंसी मजाक चलता रहा। फिर हमने कुछ जरूरी सामान खरीदा, कुछ खाया पिया और फिर वापस घर आ गए। हम बहुत थक गए थे, इसलिए जल्दी से खाना खत्म करने अपने अपने कमरे में चले गए। फिर सुबह भाभी कहने लगी, समीर, दूध खत्म हो गया है, ले आओ। मैंने सर हिलाया और मार्केट की तरफ चला गया। वापस आकर दूध को फ्रिज में रखा और भाभी को बताने के लिए उनके कमरे में चला गया, पर सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। शायद भाभी वॉशरूम से बाहर निकली थी। उनको इस हालत में देखकर मेरी टांगे कांपने लगी। मैं फौरन वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दी, ले आए हो दूध? मेरे गले से जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने सर हिलाया। भाभी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे पास आ गई। मैंने सर झुकाया हुआ था। उन्होंने हाथ लगाकर मेरा चेहरा ऊपर किया। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं भाभी। भाभी ने मेरी आंखों में देखा और कहने लगी, समीर, सच सच बताओ, मैं इस तरह तुम्हारे सामने आती हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? मैंने ना में सर हिलाया और दोबारा सर झुका लिया। फिर कहने लगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस वजह से आपकी तरफ इंटरेस्टेड हूँ तो आप बिल्कुल गलत हैं। माना कि आपका बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होता। भाभी ने एक लंबी सांस ली और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं कोई दीवाना हूँ। मैंने दोबारा सर उठाया और कहा, मैं यह भी नहीं चाहता कि आप कुछ टाइम के लिए मुझे अपनाएं और फिर जिंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से अलग कर दें। भाभी के लिए यह बहुत नाजुक समय था। फिर वह एक तरफ बेड पर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, मेरे पास आओ और यहाँ पर बैठ जाओ। मैं आराम से चलता हुआ उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहने लगी, समीर, जो मिल जाए उस पर शुक्र करना चाहिए। उस वक्त भाभी के मन में क्या चल रहा था ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में चला गया। ये मैदान छोड़कर भागने वाली बात थी। फिर मैं थोड़ी देर बाद जब बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे भाभी के कमरे से रोने की आवाज आ रही है। मैं उनके दरवाजे के पास गया और पूछा, आप ठीक हैं? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रोने की आवाजें बंद हो गईं। फिर मैंने पूछा, भाभी, क्या बात है? आप इतना क्यों रो रही थीं? अंदर से आवाज आई, समीर, मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज अपने रूम में चले जाओ। मैंने पूछा, आप ठीक है ना? उन्होंने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं। मैं जल्दी से अपने रूम में आ गया। फिर कुछ देर बाद भाभी फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माफी मांगने लगी। उस दिन के बाद मैंने भाभी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी। मैंने भैया को फोन करके घर वापस बुला लिया। भाभी चूंकि जवान और खूबसूरत औरत थी, इसलिए वह अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा तरस गई थी। कुछ दिन और मैंने भाभी के घर में गुजारे और फिर मेरे माँ पापा विदेश से वापस आ गए तो मैं अपने घर चला गया। इस कहानी से मैंने यह सबक सीखा कि कभी भी किसी औरत को घर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंसान कभी भी भटक सकता है और भटक कर बहुत सारी गलतियां कर सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।